क्या भाई क्रिकेट खेली है? अब रियलिस्टिक देखो, इंग्लैंड की हमने बात एक दिन पहले भी कर रहे थे जब डिस्कशन कर रहा था, वो अपना हो गया सपोर्ट बैंटर, ये है वो है तमाम चीजें। एक दिन कोई बात आई थी वाइट बॉल क्रिकेट को लेकर भी, अब कि वाइट बॉल भले ही श्रीलंका को, तो अब यही कहा था मैंने उस दिन कि भाई श्रीलंका को ही मारा है। देखो सैम करन बहुत अच्छा कर रहा है इंडिविजुअल अपने लेवल पर, सैम करन ने उस दिन भी लास्ट मैच में बड़ा बढ़िया खेला, बट उस दिन हमने ये कहा था कि भाई देखो ये आपकी है इवेंचुअली श्रीलंका ही, और श्रीलंका की कंडीशन में आप अच्छा खेल कर आए थे, जबकि वनडे में 300 टाइप ये है वो है। एक दिन टेस्ट की बात हुई तो मैंने कहा नहीं भाई वाइट बॉल में भी इनकी दिक्कतें हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन खेलते हो, आज इवेंचुअली वही हुआ कि 5 नंबर तक तो चलो गिनती के लिए, गिनने के लिए ठीक है वो कि आपके चलो फिल सॉल्ट हो गए, बटलर हो गए, बेथल हो गया, हैरी ब्रूक है, बैंटन भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, बट उसके बाद भाई एकदम से आज था ना वो मौका, और अब क्या ये सुपर 8 से बाहर हो गए और सिनेरियो और चांस बन गया भाई स्कॉटलैंड और नेपाल के लिए। ये सबसे तगड़ी चीज है यार। एक चीज जो स्टार्टिंग से क्लैरिटी थी कि इनकी बैटिंग नंबर 5 के बाद वहां कुछ नहीं है, इशू है। दूसरी चीज, जब आपके ऊपर टॉप 5 पर, टॉप 5 क्या टॉप 3 पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिल सॉल्ट ने किसी का ठेका नहीं ले रखा, कर्जा नहीं उठा लिया कि जिंदगी भर जिताएगा। हैरी ब्रूक की क्या यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जनरेशनल टैलेंट कहाँ है आपका? और भाई इन सब मैचेस पे ना सबसे बड़ी बात जो हम वहां पर करते हैं कि विल जैक्स को ओवर कराने हैं, ये कराना है, वो कराना है, सारी भाई एक बात बताओ, आप बड़े वर्ल्ड कप में मैचेस जिताओगे ना कि छोटे मोटे इधर उधर घूमते घामते? सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, आई नो, लेकिन बात यह है कि भाई आप वर्ल्ड कप में क्या करोगे? आज अगर वो नेपाल की लास्ट वहां पर मतलब 8 पर 11 से नेपाल मैच जीत गई होती है अगर उस दिन पर, तो आज ये बात हो रही होती है बिस्तर बन जाना था। नहीं, उससे बड़ी कहानी होती है कि नेपाल इन आप आउट, क्योंकि इंग्लैंड की 2 हार हो जाती। अब हम यही कह रहे हैं कि अब सुपर 8 की जो इक्वेशन और सिचुएशन अगर आप यहां से देखेंगे किस तरीके से चीजें जानी है, अब इस ग्रुप में आने वाले मैचेस भी अगर आप करेंटली आप देखो, नेट रन रेट इनका चल रहा है -0.650, स्कॉटलैंड का प्लस 0.950। अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड, क्योंकि इन्होंने आपस में टकराना है, तो स्कॉटलैंड ने अगर इंग्लैंड को हरा दिया, देखो जो इनकी तो हालत स्कॉटलैंड चली जाएगी। उनको पता है ना कि भाई अगर इनकी गेंदबाजी कुछ नहीं है, अगर उन्होंने अच्छा खासा रन करके दे दिया तो इनके लिए फिर वही चीज आ सकती है ना। स्कॉटलैंड के पास एक चांस रहेगा, स्कॉटलैंड अपने आप को कहेगा ना कि हम फैंसी करते हैं भाई, क्योंकि ये भाई नेपाल के खिलाफ एकदम क्लोज मुकाबला जीते क्या हुआ, हारा हुआ मैच जीत गए, जिता दिया एक सैम करन ने, वेस्ट इंडीज ने इनको रगड़ दिया, तो स्कॉटलैंड क्यों कहेगा कि मैं पीछे रह जाऊं? भाई देखो स्कॉटलैंड ने अगर हरा दिया, स्कॉटलैंड स्ट्रेट अवे थ्रू एक तरीके से, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाला मैच हो गया, फिर उनको ही रहेगा भाई कि स्कॉटलैंड नेपाल वाला अगर हम हारते भी तो ज्यादा बुरा ना हारे, अगर हम हारते भी वहां पर, और स्कॉटलैंड अगर भाई इंग्लैंड को हराएगी, मतलब हमने बात करी, शायद ये ग्रुप भी ना मतलब और इंटरेस्टिंग हो गया। जो ये हो रहा था कि भाई इंग्लैंड अगर 2 मैच जीत जाएगी तो आपकी एक टीम तो क्लियर हो जाएगी कि इंग्लैंड हो गई, ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडीज को आप फैंसी करते हैं कि वेस्ट इंडीज आके निकाल जाएगी। यार मजा नेपाल जिस तरह के क्या है खेल रही है, हम कह रहे हैं कि नेपाल भी अभी ये मैच ना ऐसे ग्रुप्स में मैच को इंटरेस्टिंग बनाती है, वही वाला मैच जो इनकी सीडी टीमों के अलावा हो। हाँ। क्योंकि ये इंग्लैंड वेस्ट इंडीज हुआ इसलिए इसमें इतना फर्क नहीं है। ये मैच स्कॉटलैंड लपेट देती, ये मैच नेपाल लपेट दिया होता पहले ही, ये मैच अगर इटली आकर पेल देती तो इंग्लैंड का पैकअप ही होना था। क्यों? क्योंकि आपका देखो जैसे आज की गेम थी सुबह साउथ अफ्रीका वाली, अफगानिस्तान अच्छी टीम है बट सीडेड नहीं है, बट अफगानिस्तान अगर वो जीत जाती तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच बन जाता वो वाला। तो ऐसे ही इस मैच में मतलब नेपाल पहले कर दी तो बड़ा कमाल वहां पर हो जाता। अब इक्वेशन क्या है भाई, अब सिचुएशन यहां से क्या है, किस तरीके से चीजें हैं। अगली गेम है नेपाल इटली की। हाँ। नेपाल वो मैच जीते अपना, ठीक है, मार्जिन से जीतना पड़ेगा। हाँ, अच्छा जीत सही करना पहली चीज जीत देखो, हाँ। फिर मार्जिन देखो। भाई हो सकता है इंग्लैंड एक और हार जाए ना, फिर क्या हो जाएगा, नेपाल स्कॉटलैंड ने भी तो खेलना है, और इंग्लैंड को अगर कोई हराने का चांस आप दोगे स्कॉटलैंड को दोगे, नॉट इटली। मतलब ठीक है जो भी आज अगर हार गए वो, इंग्लैंड स्कॉटलैंड की गेम है अगली वैलेंटाइंस डे पर। इंग्लैंड स्कॉटलैंड भी एक डार्बी टाइप की है अपनी, तो वैलेंटाइंस डे पर ईडन गार्डन्स में दिन में 3 बजे की गेम है। स्कॉटलैंड वहां खेली हुई एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने उस दिन इंग्लैंड को लपेटा तो एक ग्रुप खुल रहा है, अदरवाइज इंग्लैंड थ्रू होगा अब भी हारने के बाद। बट अगर स्कॉटलैंड जीत गया तो इटली, अगर नेपाल ने इटली को हरा रखा है, फिर जो मैच इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जो बैक टू बैक मैचेस लगे होंगे नेपाल के, नेपाल वेस्ट इंडीज को अगर हरा दे तो कमाल हो जाना है। फिर नेपाल के चांसेस आप बोलोगे भाई कि नेपाल को अगला स्कॉटलैंड से जीतना है और काम डन। मैचेस जो बाकी बचे हुए इंग्लैंड का एक इटली से है, फिर इटली वेस्ट इंडीज वाला मैच उतना इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए ना तो सच्चाई ये भी है कि चलो ठीक है, अभी जो कुछ भी हुआ, आज का मुकाबला हार गए, अभी भी इंग्लैंड के जाने के चांसेस हैं। हाँ। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ही अभी भी सबसे ऊपर आपको दिख रही है, बट स्कॉटलैंड लपेट दी। हाँ, लेकिन नेपाल स्कॉटलैंड को लपेट बाकियों का चांस बन जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपने खराब क्रिकेट के लिए 2 लगातार मैच हो गए ना। आपकी बैटिंग, आपकी ताकत, पिछले मैच में भी आप लगभग मुकाबला हार गए थे, आज आपकी ताकत ने आपको कुछ नहीं दिखाया।
166 वेस्ट इंडीज की। मैं कहूंगा कि भाई गेंदबाजी चलो ठीक है, आज स्पिनर्स ने उनके अच्छा कर दिया, बट गेंदबाजी तो इनकी कमजोर कड़ी ही थी ना। जय भाई, वेस्ट इंडीज की 166 बैटिंग और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में 166 तब जब 6 ओवर में आप कहां थे? तब आप 166 हाँ, पर फिनिश और कर क्या? रहे हो। यार आपका स्टार्ट अच्छा रहा इंग्लैंड का, लेकिन सडनली जो पिछले मैच में भी आपकी गलती थी, नेपाल के सामने आपके विकेट गिरते हैं तो फिर गिरते ही चले जाते हैं। आज भी आपके विकेट लगातार गिरते गए, 4 विकेट कब हो गए पता नहीं चला। पिछले मैच में भी भाई आपका सही चल रहा था सिस्टम, लेकिन फिर 2 ओवर का एक स्पेल आता है जिसमें आप 2 विकेट दे देते हो। तो बात ऐसी है ना कि इंग्लैंड की टीम में वो पार्टनरशिप बिल्डिंग कहां है? मारने को शायद इस टीम में एक ऐसे प्लेयर है जो 1 ओवर में 4 छक्के भी मार देंगे, लेकिन मारने वाले ऐसे नहीं है ना जय भाई। यार एक बात बताओ जय भाई, मारने को 1 ओवर में 4 छक्के मार देंगे, लेकिन उससे आप मैच नहीं जीत पाओगे ना। बात क्या है? बात यह है घुमा फिरा कर कि जो वो भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट बात लिखी थी, 2 टीमें जो अपना खत्म होने की कगार पर है, मतलब नीचे जा रही हैं। इंग्लैंड देखो, वेस्ट इंडीज का भी हुआ कि एक दिन पर कुछ, बट उनके पास बैटिंग समहाउ क्लिक तो कर रही है। एक मैच में हेटमायर ने मार दिया, एक मैच में रदरफोर्ड ने मार दिया। आपकी बैटिंग भाई विल जैक्स के लास्ट में तो कह रहा हूं कि वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कह रहा हूं सरफेन रदरफोर्ड से क्या आप उम्मीद करते हो कि 10 गेंदों में 10 रन बनाए और अगली गेंदों में मारे? वो यार देखो वो हो जाता नहीं होता है, वो कभी भी किसी के साथ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट इंडीज आज मैं ये बोलूंगा कि वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ये बड़ी तगड़ी कर दिया उन्होंने। गेम आज देखो 3 विकेटें गिर गई थी, उसने बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आके वो बल्ला चलाता, उसका गेम चला के ही खेलने वाला है, लेकिन उसको लगा कि भाई मैं एक रिस्क फैक्टर भाई देखो उससे ज्यादा इंपैक्ट होल्डर ने डाला है आकर, जो होल्डर ने भी आकर बैटिंग करी। होल्डर का मैं नहीं कह रहा हूं, मैच जहां पर जा रहा था मैं वही कह रहा हूं, वेस्ट इंडीज वो पार्टनरशिप अगर वहां नहीं होती वेस्ट तो आपका मैच निकल जाता। पूरी रिस्पेक्ट है कि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है बहुत बढ़िया किया। देखो सिचुएशंस आपके लिए होती हैं जो आपके लिए आई हैं। वेस्ट इंडीज ने पहला काम अपना टिक कर दिया, जो लग रहा था कि यार जो ऊपर इंडिया वाला ग्रुप है ना, इंडिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, वहां क्या उसकी जगह नेपाल हो सकता है, वहां क्या स्कॉटलैंड या कुछ और होगा, वो अपनी जगह वो आपने अपना कर लिया। आपने अपनी एम्बेरसमेंट बचा लिया, सबसे पहली चीज। अब एम्बेरसमेंट बचानी है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड इतना हल्का नहीं होगा। स्कॉटलैंड भाई देखो जो भी हमने बात करी, वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी वो गेम में थी, उसके बाद उन्होंने जो रगड़ा है पिछला मैच इटली को, और अब वो ग्रुप पर एक चीज बताओ ना, जैसे रदरफोर्ड की इनिंग आज सबसे इंपॉर्टेंट नजर आई, ठीक है होल्डर ने वो इंपैक्ट डाला। मैं एक वेस्ट इंडीज के लिहाज से, वेस्ट इंडीज को सबने हल्का आंका कि ये किसी के साथ गेम बच सकता है तो उनके साथ ही गेम बच सकता है। इनको भी तो पता था ना कि हम उन्हीं नेपाल से तो भाई T20 सीरीज हार कर आ रहे हैं, वही नेपाल हमें मिलेगी। उन्होंने इस मतलब अपने ग्रुप की भाई सबसे तगड़ी टीम को हरा दिया, इंग्लैंड को। मेरे को एक चीज बताओ, आप कह रहे थे जो भाई कहते हैं कि 2 सबसे नीचे गिरती टीम, देखो एक चीज मैटर करती है, एक टीम भाई टॉप 3 बोर्ड में आती है। भाई इंग्लैंड के पास सब कुछ है, पैसा है, रुतबा है, पावर है, अच्छे प्लेयर हैं, सारी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसबॉल है, एक कोच है। भाई वेस्ट इंडीज के पास तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे। मैं सीरीज वीरीज नहीं, ठीक है यार बायलैटरल जीतना हारना, जब आप बड़े स्टेज पर जाकर, मेरे को एक चीज बताओ ना, इंग्लैंड के साथ ही हर वर्ल्ड कप में अपसेट्स क्यों होते हैं? भाई हर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ ही अपसेट्स होते हैं। जो हमने बोला और आज की कहानी में 2011 से 23 से क्रिकेट हुआ, 24 का भी जो T20 वर्ल्ड कप था, टॉस शायद इंग्लैंड जीती थी और उन्होंने बोला कि हम चेज करेंगे। तो क्रिकेट खेलने के अलावा जो क्रिकेट के बाहर से भी जो चीजें चल रही हैं, एशेज में क्या हुआ, जिद, अड़ियल पना, हमारे लिए ये नहीं है, वो नहीं कह रहा हूं, ये जिद ही तो है, काउंटर तो करेगा ना, किसी की रिस्पांसिबिलिटी तो बनेगी। इंग्लैंड की जिद ही तो है जो उनको मरवा रहा है।